हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसोलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके अधिकार। आज की इस वीडियो में मैं राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें कवर करवाऊंगी और फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उन्हें भी कवर करवाऊंगी। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 5 में संघ यानी केंद्र का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसी में राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में है। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यह पद अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली से लिया गया है, लेकिन उनकी शक्तियां ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अनुसार सीमित है। राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वह केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति एक प्रमुख के तौर पर बैठे जाते हैं। तो अब हम अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत में राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के बाद अब हम अनुच्छेद 53 देखते हैं। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कार्यपालिका क्या होता है यह जान लेते हैं। जिस प्रकार संसद का कार्य कानून बनाना होता है, इसी प्रकार कार्यपालिका का काम उस कानून को निष्पादित करना होता है। जैसे कोई भी फैसला प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में बैठ के लेंगे, फिर वह विधेयक को संसद में लेकर जाएंगे, वहां से वह वहां उसे पारित करवाएंगे। उसके बाद जब हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होंगे तो उसके बाद वह कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं और सभी सरकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अनुच्छेद 53 के बाद है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचित सदस्य वह सदस्य होंगे जो जनता द्वारा चुने गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो वह सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 है निर्वाचन की प्रक्रिया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होगा। इसमें निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी पसंद के अनुसार वोट देते हैं। अगर 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद पर खड़े हैं तो मतदाता अपनी पसंद के अनुसार वोट देंगे। जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा रैंक के अनुसार वह राष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे। अगर 2 उम्मीदवार को सेम वोट मिले तो ऐसे में जिनकी रैंक ऊपर होगी वह राष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे। अनुच्छेद 55 के बाद अब हम अनुच्छेद 56 देखेंगे। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और वह अपना पद छोड़ने के बाद पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वह सारे शर्तें फॉलो करने पड़ेंगे जो एक राष्ट्रपति बनने के लिए किए जाते हैं और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 56 के बाद है अनुच्छेद 57, जिसमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए उसकी कोई सीमा नहीं है। अगला है अनुच्छेद 58। इसमें राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने की पात्रता हो। और चौथा है लाभ के पद पर न हो, यानी वह किसी सरकारी जॉब में ना हो। अगला है अनुच्छेद 59। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई है, जिसमें पहला है राष्ट्रपति बनने से पहले 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी। दूसरा है पागल ना हो, यानी जो राष्ट्रपति बनेंगे उनकी मेंटल हेल्थ सही हो। और तीसरा है दिवालिया ना हो, यानी जितनी उनकी संपत्ति हो उससे ज़्यादा वह कर्ज ना लिए हों। अगला है अनुच्छेद 60। इसमें राष्ट्रपति पद के शपथ के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति अपना शपथ मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 61 महाभियोग। इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित होगा तो उस सदन के 2/3 सदस्य अगर बहुमत में हो तो उसके बाद लोकसभा में यह पास होगा। उसके बाद यह राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी 2/3 बहुमत में यह पास होगा, तब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे मैंने कवर करवा दिए हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और उनकी शक्तियाँ। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका शक्तियों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 75 में है। वह राज्यपालों, अटॉर्नी जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। इसने संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना, यह सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, खासकर हर नए सत्र की शुरुआत में। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। वह विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं और उन्हें पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन वह ऐसा साधारण विधेयक के मामले में ही करते हैं। अगर इम्पोर्टेंट विधेयक हो तो वह इसे तुरंत एक्शन लेते हैं। तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति को सजा माफ़ करने, कम करने तथा स्थगित करने या दंड को पूरी तरह समाप्त करने का अधिकार होता है, लेकिन वह ऐसा तब करते हैं जब मामला मृत्युदंड का हो। इसे माफियाना शक्ति भी कहा जाता है। इसका वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। राष्ट्रपति क्षमा, दंड में परिवर्तन, दंड माफी और सजा में विलंब भी कर सकते हैं। चौथा है आपातकालीन शक्तियाँ। भारत में 3 प्रकार की आपातकाल स्थितियाँ होती है और इनमें राष्ट्रपति की भूमिका बहुत शक्तिशाली होती है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई देश बाहरी आक्रमण करते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं।
दूसरा है राज्य आपातकाल। यदि कोई राज्य संवैधानिक नियम का पालन नहीं करता है, संविधान को नहीं मानता है, तो राष्ट्रपति राज्य आपातकाल लगाते हैं। तीसरा है आर्थिक आपातकाल। यदि देश की वित्तीय स्थिति खतरे में होती है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। राष्ट्रपति आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का सुप्रीम कमांडर होते हैं। इन तीनों सेनाओं को ऑर्डर चीफ ऑफ डिफेंस देते हैं यदि किसी देशों के साथ भारत का युद्ध होता है, और चीफ ऑफ डिफेंस को ऑर्डर रक्षा मंत्री देते हैं, और रक्षा मंत्री से ऊपर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रक्षा मंत्री को ऑर्डर देते हैं। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे तब तक युद्ध नहीं होगा। दूसरा है युद्ध व शांति का निर्णय। अनुच्छेद 53 के अनुसार युद्ध की घोषणा या शांति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह और संसद की मंजूरी आवश्यक है। तीसरा है सैन्य नियुक्तियां। राष्ट्रपति सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर फोर्स चीफ की नियुक्ति करते हैं। चौथा है सैन्य पुरस्कार। राष्ट्रपति परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं। अन्य विशेषाधिकार में है विदेशी राष्ट्रों से संधियां व समझौते राष्ट्रपति करते हैं। अगर दूसरे देशों से कोई समझौता किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। अगला है भारतीय नागरिकता प्रदान करना। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नागरिकता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से संबंध स्थापित करना। राष्ट्रपति अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।